और अब बात किसानों की परेशानी की जो खाद के लिए घंटों कतारों में खड़े रहते हैं। चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। फिर उम्मीदों को ले वो पहुंच गया सरकारी खाद दुकान। है अफरा तफरी का माहौल, सब्र का उड़ रहा माहौल। कई दिनों से एक ही कहानी, खाद नहीं मिला तो कैसे दाना पानी। बुआई का गुजर रहा है वक्त, चिंता से शालीन किसान हो रहे सख्त। सूने पड़े हैं किसानों के खेत, खाद कब मिलेगा सरकारी रेट। सरकारी रेट वाला खाद कब। तो बिहार में इन दिनों खाद की किल्लत से किसान बेहद परेशान हैं। हालत यह है कि किसान खाद के लिए आधी रात को दुकानों के आगे कतारों में खड़े हो जाते हैं और सुबह होने पर भी कई जगहों पर किसानों के हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। ऐसे में रबी फसलों की बुआई का समय निकला जा रहा है। रबी फसलों की बुआई के समय जिन किसानों को खेतों में होना था, वे इन दिनों खाद की दुकानों पर लंबी कतारों में खड़े रहते हैं और सड़कों पर हंगामा करने को मजबूर हैं, क्योंकि बिहार में खाद की भारी किल्लत हो गई है। छपरा, मधेपुरा, सुपौल और कैमूर की ये 4 तस्वीरें तो महज एक बानगी है। अधिकांश जिलों में किसानों का यही हाल है। छपरा के दिघवारा में जब किसानों का धैर्य जवाब दे गया तो छपरा पटना मार्ग को ही जाम कर दिया गया, जिसके बाद काफी देर तक किसानों को समझाने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। कैमूर में तो हालात ये हैं कि भभुआ के सारंगपुर इफ्को बाजार में खाद के लिए किसान रात में ही कतार में खड़े हो जाते हैं। ठंड के बावजूद बुजुर्ग महिलाएं भी रात भर कतार में खड़ी रहती हैं, क्योंकि खेती बचेगी तभी तो ये भी जिंदा रहेंगी। सुपौल के त्रिवेणीगंज, राघोपुर और पिपरा में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, जहां किसान बिस्कुमान के पास रात के 2 बजे ही कतार में खड़े हो जाते हैं। मैं 3 बजे भोर से यहाँ पे हूँ। अच्छा, अभी मैं सरकार से क्या बोलूँ? नहीं तो खाद आपको समय पे मिल रहा है? कितने दिनों से आपको खाद नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा कुछ भी नहीं मिल रहा है। सुबह से कितने बजे से खड़े हैं आप? मैं 3 बजे से खड़ा हूँ। अगर यहाँ पे कुछ मिलता तो मैं लेकर अभी घर पे होता। मधेपुरा के मुरलीगंज में तो दिन के 10 बजे तक दुकान का ताला नहीं खुलता। ऐसे में परेशान किसानों ने खूब हंगामा किया। न्यूज़ 18 पर किसानों की परेशानी की खबर चलने के बाद डीएम ने संज्ञान लिया तो मुरलीगंज में बिस्कुमान के गोदाम का ताला तो खुला, लेकिन किसानों को तब भी खाद नहीं मिला। 1 एकड़ में अभी खाद का हमको जरूरत है 6 बोरा 8 बोरा के, उसमें हमको मिलता है 2 बोरा। उसमें हमको खेती कैसे होगा? वो भी परेशानी है। उसमें हम सुबह 3 बजे रात से लेकर भूखे प्यासे लाइन में लगे हुए हैं, फिर भी हमको खाद नहीं मिल रहा है। धक्का मार के उधर देता है, धक्का मार के उधर देता है। इधर लखीसराय में जरूरत का 50% डीएपी भी उपलब्ध नहीं है, जिससे गेहूं की बुआई में देरी हो रही है। डीएम भी मानते हैं कि जिले में खाद की किल्लत है और 5 दिसंबर के बाद स्थिति सुधरने का भरोसा दिला रही हैं। 2 दिन के बाद ही परसों यहाँ रेक आने वाला है और वो उसमें लखीसराय जिला के लिए आवंटित खाद की मात्रा आएगी। क्या है मात्रा वो तो भी नहीं बताया जा सकता। खाद की किल्लत के बीच सियासत भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष का दावा है कि बिहार सरकार लगातार केंद्रीय मंत्री के संपर्क में है और जल्द ही खाद की कमी दूर होगी।
और किसानों की परेशानी दूर होगी, जबकि विपक्ष खाद की किल्लत के बीच सियासी फसल काटने में जुटा है। बिहार सहित मेरे क्षेत्र में भी डीएपी और यूरिया का जो किल्लत है उसकी दिक्कत दूर किया जाए। उन्हें आश्वस्त किया कि तुरंत हम कार्रवाई करेंगे और जो वहाँ दिक्कत हो रही है किसानों को उसको नहीं होने देंगे। सरकार इस दिशा में जो भी हमारे पास, चूँकि हमारा एक सीमित संसाधन है, तो उसके तहत हम लगातार प्रयासरत हैं। केंद्र सरकार से लगातार निवेदन कर रहे हैं कि इस दिशा में सार्थक पहल जल्द से जल्द सुनिश्चित हो। रैक आया है सासाराम में, औरंगाबाद को 25% माल मिला है। 21% आपका टोटल एलोकेशन ही है। कल हमारे विधायक जी संतोष मिश्रा जी बोल रहे थे कि 21% एलोकेशन है आपको, और आप केंद्र में आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपको केंद्रीय नेतृत्व से एलोकेशन बढ़ाने की बात करनी चाहिए, जो कि सरकार ने अब तक नहीं की। सरकार जो है हर साल फेलियर रही है, खाद उपलब्ध नहीं हो पाता है इनसे, और खाद की कालाबाजारी हो रही है पूरे बिहार में। अगर बिस्कोमान खाद नहीं पहुंचाए तो किसान का खेती नहीं हो सकता है। बिस्कोमान की ओर से खाद की सप्लाई कम होने की वजह से हर जगह खाद की किल्लत है और किसानों में हाहाकार मचा है, क्योंकि बिना खाद की खेती संभव नहीं है, और जहां खाद मिल भी रहा है वहां ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।